महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता का संदेश देते यहाँ पर नजर आए और महाकुंभ की ये 4 तस्वीरें भी अब आप देखिए, जहां पर अद्भुत संतों की दिव्य साधना है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का निमंत्रण देने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। महाकुंभ की प्रयागराज में भव्यता देखी जा सकती है, तो वहीं आपको रुद्राक्षों की अनोखी दुनिया भी नजर आएगी। ये 4 तस्वीरें महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता को दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरीके से महाकुंभ को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। निमंत्रण दिया जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है, तो उधर साधु संत भी किस तरीके से भक्ति के रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम जब किया तब उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया और उन्होंने न सिर्फ एकता का संदेश दिया बल्कि महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों का भी अपने एपिसोड में उन्होंने जिक्र किया और बताया कि आखिर इस बार एआई चैटबॉट किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए मददगार साबित होगा। और कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। और इस बार आपको बता दें, महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। इसी के चलते एक संत जो हैं प्रयागराज पहुंचे हैं 5,51,00,000 रुद्राक्ष लेकर और इन्हीं रुद्राक्षों की मदद से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जाएंगे। साथ ही ये जो संत है आपको बता दें 11,000 त्रिशूल लेकर भी पधारे हैं। क्या कुछ खास होने वाला है इस रिपोर्ट में देखिए। आध्यात्म का भव्य मेला, 12 ज्योतिर्लिंगों की अनोखी दुनिया, 11,000 त्रिशूल की साधना। प्रयागराज महाकुंभ में 5,51,00,000 रुद्राक्ष की अनोखी दुनिया बसने जा रही है। 5,51,00,000 रुद्राक्ष से संगम किनारे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का निर्माण 51,00,000 रुद्राक्ष से किया गया है। ये शिव साधना का एक दिव्य रूप है जिसे श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के तट पर दर्शन के लिए मिलेगा। 5,51,00,000 रुद्राक्षों से दिव्य भव्य सुंदर सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार और पूरी दुनिया में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंग, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट, चौड़ाइयां 9 फीट और उनकी मोटाई 7 फीट है। इस अद्भुत संकल्प के तहत 125 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी, जो भारत और विश्व के कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। भारत के गौरव और इस महाकुंभ की भव्यता को लेकर के लिए गए संकल्प में विशेष प्रकार के प्रयोग भी हो रहे हैं। इसमें 125 करोड़ आहुति होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों के सामने 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा। बाबा का कहना है कि संपूर्ण विश्व और स्वतंत्र भारत में पहली बार 5,51,00,000 रुद्राक्षों की स्थापना होगी। इससे शिव की अनंत कृपा का प्रसाद सभी लोगों को मिलेगा।
भगवान महाकाल जो उज्जैन में विराजमान है, वैसा ही श्रृंगार, वैसी पूजा, वैसी महाआरती और वैसे ही ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राष्ट्र रक्षा हो, राष्ट्र विजयी हो, राष्ट्र संपन्न हो और भारत अखंडता की ओर बढ़े। देश के गौरव को बचाने के लिए संकल्प की धाराओं में प्रवेश करने वाली कल्पनाओं को साकार करने के संकल्प को लेकर के महाकुंभ की पावन धरा पर मां गंगा की गोद में लिया गया है संकल्प संपूर्ण विश्व में राष्ट्र रक्षा का काम करेगा, आतंकवाद का विनाश करेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को धरातल पर उतारने वाला ये अनोखा संकल्प भारत और विश्व कल्याण की भावना से किया जा रहा है, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी श्रद्धालुओं को इस बार त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ में भगवान शिव की साधना का अनोखा संकल्प दर्शन के लिए मिलने जा रहा है, क्योंकि इसी त्रिवेणी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भगवान शिव की 11 फीट ऊंची ज्योतिर्लिंग बनाई जाएगी। संगम की रेती पर पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। संगम की रेती पर 12 ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवा रहे हैं मौनी बाबा, वो भी रुद्राक्ष के माध्यम से। अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों की खासियत भी जान लीजिए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की चौड़ाई 9 फीट होगी, जिससे ये ज्योतिर्लिंग 9 निधियों को प्रदर्शित करेंगे। ज्योतिर्लिंगों की मोटाई 7 फीट होगी, जो कि सप्त कुंडलियों को प्रदर्शित करेंगे। 11 रुद्रों को प्रदर्शित करने के लिए 11 फीट की ऊंचाई रखी जाएगी। महाकाल के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी। 12 ज्योतिर्लिंग महाराज भगवान नागबासुकी महाराज जो यहाँ प्रत्यक्ष देवता हैं, उनके श्री चरणों के सन्निकट 150 बाई 200 की जगह केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद मेला प्रशासन ने दे दिया है। आप सभी मीडिया के कृपा प्रसाद से मिल गया है। अब बाबा के वहां दिव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण आप सबके सौजन्य से, देशवासियों के सौजन्य से, भिक्षा में प्राप्त रुद्राक्षों से 10,000 गांवों की भिक्षा करके दलितों से, गरीबों से, आदिवासियों से, बुजुर्गों से, माताओं से, अन्नदाताओं से भिक्षा मांग के रुद्राक्ष ले आया, जो प्रयागराज में है। अब इनका दर्शन पूरे विश्व को कराऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वरूपों का प्रतीक है और इन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मौनी महाराज द्वारा इन्हें रुद्राक्ष मणियों से स्थापित करने का निर्णय न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये धार्मिक श्रद्धा और भारतीय परंपरा को भी दर्शाता है। संगम में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला है ये दृश्य, जहां 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाएगा, ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, वो सब कुछ तैयार कर ली गई है और इसी के साथ जो त्रिशूल है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ 11,000 त्रिशूलों की भी स्थापना की गई है। त्रिशूल भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदू समाज और शिव भक्तों के बीच एकता और शक्ति का संदेश फैलाना है। मौनी महाराज लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की स्थापना और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व का कल्याण हो, आतंकवाद का समूल विनाश हो, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हो, भ्रूण हत्या बंद हो, बेटियां सुरक्षित हो, भारत की सेना गर्व से पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हुए विजयी हो, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और काशी मथुरा मंदिर निर्माण को लेकर के मेरा संकल्प है।